शादी के 14 साल बाद पति हैरान, प्रतिभा निकली महनाज हसन, मुस्लिम युवक से किया निकाह, असिस्टेंट प्रोफेसर ने दर्ज कराई एफआईआर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कहते हैं झूठ चाहे कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। ऐसी ही एक घटना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ हुई है, जिन्हें शादी के 14 साल बाद अपनी पत्नी की ऐसी सच्चाई पता लगी कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, वो दंग रह गए। शादी के इतने साल बाद पता लगा कि जिसे वो हिंदू समझ रहे थे वो शादी से पहले ही मुस्लिम बन चुकी थी और उसने एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ 4 साल तक निकाह वाली जिंदगी बीती। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ बहुत बड़ा फरेब हुआ है। वो जिसे अपनी जीवन संगिनी मानकर घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर थे। पता चला कि उनकी पत्नी प्रतिभा तिवारी उनसे शादी से पहले ही मुस्लिम बन चुकी थी। उसने महनाज हसन बनकर किसी मुस्लिम के साथ 4 साल तक निकाह वाली जिंदगी बीती थी, फिर अपने घर आ गई। इसके बाद प्रतिभा उर्फ महनाज हसन के माता पिता और बहन ने उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ पिछली जिंदगी को छुपाते हुए शादी कर दी। अब जब असिस्टेंट प्रोफेसर साहब को हकीकत का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो दंग रह गए। आपको बता दें कि पीड़ित असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है। उनकी शादी 27 जून 2011 में असम की रहने वाली प्रतिभा से हुई थी। प्रतिभा से उनकी शादी झूठ बोलकर कराई गई थी। विवाह के बाद एक बेटा और एक बेटी है। आरोप है कि विवाह के बाद से ही पत्नी का व्यवहार आक्रामक और अमानवीय रहा, लेकिन वो सामाजिक दबाव में संबंध को निभाते रहे, शादी को निभाते रहे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी शादीशुदा जिंदगी एक फरेब है। लेकिन एक दिन उन्हें सब पता चल गया और उनकी जमीन खिसक गई पैरों से और पीड़ित अमरेंद्र त्रिपाठी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी शादी झूठ बोलकर कराई गई है और उनका जीवन नर्क बना दिया गया है। छोटी छोटी बातों पर उनकी पत्नी झगड़ती थी और जान देने की धमकी देती थी, खुदकुशी करने की धमकी देती थी। यही नहीं, वो अपने माता पिता के साथ रहकर उन्हें बदनाम करती थी और उनके चरित्र को दार बनाने के लिए छात्राओं और विश्वविद्यालय के सहकर्मियों के साथ वीडियो बनाकर वायरल करती थी। यही नहीं, कुछ समय पहले भी उसने एक एसोसिएट प्रोफेसर के साथ उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। पीड़ित अमरेंद्र ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ने घर में इतना बवाल मचाया कि वो अपनी मां के साथ अलग रहने को मजबूर हो गए। लेकिन 13 मई 2024 को ऐसे कागजात उनके हाथ लगे कि उनके होश ही उड़ गए। उन्हें अब पता चला है कि जिसे वो प्रतिभा तिवारी मानकर किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वो प्रतिभा तिवारी तो उनसे शादी से 4 साल पहले ही महनाज हसन बन चुकी थी। पीड़ित का आरोप है कि महनाज हसन उर्फ प्रतिभा के धर्म परिवर्तन, पिछले निकाह के कागज उन्हें बेडरूम में मिले और तब जाकर पता लगा कि महनाज हसन ने दिल्ली के मुस्लिम लड़के के साथ 2007 में निकाह कर लिया था। लेकिन उसके बाद उसके घर वालों ने उसके साथ शादी करा दी। इसके बाद से प्रतिभा उन्हें परेशान करती थी और उनकी मां के साथ मारपीट भी करती थी। अब परेशान शिक्षक ने अपनी पत्नी प्रतिभा उर्फ महनाज हसन, उनके माता पिता यानी अपने सास ससुर और साली के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पीड़ित असिस्टेंट प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि विवाह के 1 साल बाद साल 2012 में पता चला कि वो गुटखा खाती है, जिसके विरोध पर कलाई की नस काटकर खुदकुशी की उसने कोशिश की। जहां एक दिन रसोई घर में गुटखा का रैपर मिलने पर जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश भी की गई। उनकी बुजुर्ग मां से भी मारपीट की गई। इसके बाद से लगातार गलत आदतों के विरोध पर उनसे और उनकी माता से मारपीट करती रहती है। वो लगातार उनके चरित्र के बारे में अनर्गल बातें फैला रही है और बदनाम करने की धमकी दे रही है। छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या की धमकी यानी कि सुसाइड की धमकी देती है और प्रयास से उनके साथ रहना मुश्किल हो गया है। यह भी आरोप है कि पत्नी और उसके माता पिता दहेज उत्पीड़न का गलत मुकदमा भी दर्ज कराने की धौंस देकर परेशान करते रहते हैं। एक बार जानलेवा हमला भी किया गया। यही नहीं, महनाज ने उन्हें क्लाइव रोड स्थित घर से 23 मई को बाहर निकाल दिया गया।
और तब से वो सैनिक कॉलोनी धूमनगंज में रह रहे हैं। महनाज कई बार बाहर लंबे समय तक गायब भी रहती है। वो वाराणसी के युवक के संपर्क में है। उन्होंने न्याय की मांग की है। इस मामले में सिविल लाइन प्रभारी रामेश्वर यादव ने बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है। ऐसे ही कई मामले पहले भी सामने आए हैं जहां धर्म छिपाकर दूसरे के साथ धोखा किया जाता है। वहीं आए दिन लव जिहाद के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां प्यार के जाल में फंसाकर शादी की जाती है और धर्म परिवर्तन किया जाता है। सोची समझी साजिश के तहत दूसरे धर्म के लोगों को गुमराह किया जाता है और एक एजेंडे को चलाने के लिए हिंदुओं की जिंदगी से खेला जा रहा है। हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां एक मामला मध्य प्रदेश के धार जिले से सामने आया था। कुछ दिन पहले सामने आया था। जिले के सादलपुर में एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती से दोस्ती की, जहां शाहरुख खान ने रोहित बनकर ये दोस्ती की थी। शाहरुख ने युवती को अपने झांसे में लिया। युवती को जब पता चला कि रोहित का असली नाम शाहरुख है और वो एक मुस्लिम है, तो उसने आरोपी से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके बाद शाहरुख उसे धमकाने लगा। शाहरुख ने युवती की कई तस्वीरें भी खींच रखी थी। उसने उन तस्वीरों को एडिट करके सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। वो युवती पर उसे बात करने और मिलने का लगातार दबाव बनाता रहा। इतना ही नहीं, वो युवती से जबरन निकाह करने के लिए भी धमकी देता रहा। बात आगे बढ़ी तो उसने युवती पर निकाह के लिए धर्मांतरण करके इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। बाद में युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार भी कर लिया। इससे पहले 2 मामले दिल्ली और यूपी से सामने आए। दरअसल दिल्ली की एक हिंदू युवती के पड़ोस में रहने वाले गुफराना नाम की महिला ने अपने भाई रेहान को रोहित बताकर उसकी दोस्ती कराई। रोहित बनकर रेहान ने हिंदू लड़की को न सिर्फ प्रेम जाल में फंसाया, बल्कि 4 साल तक उसके साथ गलत काम भी किया। लड़की ने काफी समय बाद जब रोहित का आधार कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई। वहीं दूसरा मामला बरेली से सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ संबंध बनाए और फिर युवती का बरेली के आला हजरत दरगाह पर धर्मांतरण करा दिया। युवती को निकाह के दौरान गौमांस भी खिलाया गया। फिर गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात कराया गया। युवती ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। बिहार की रहने वाली युवती के साथ बहेड़ी कस्बे के एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर दिल्ली में प्रेम संबंध बनाए और उसे बहला फुसलाकर बरेली ले आया। युवती का आरोप है कि बरेली की आला हजरत दरगाह पर लाकर उसका निकाह करवा दिया गया और गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। युवती के गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात भी कराया गया। इतना ही नहीं, युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ उनके देवर ने भी गलत काम किया है और युवती को मार पीट कर घर से अब निकाल दिया गया है। आरोप है कि दोबारा घर जाने पर उसे जलाकर मार दिए जाने की धमकी दी गई। वहीं आपको बता दें कि देश में अब पहचान छिपाकर किसी महिला से यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में प्रस्तावित कानून में से एक में पहचान छिपाकर शादी करना या फिर यौन संबंध बनाने पर दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं लव जिहाद को लेकर कई सारे राज्यों में कठोर सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। वहीं अभी जो मामला सामने आया है उसमें लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक हिंदू युवक की धोखे से शादी कराई गई है। ऐसे में इस मामले में क्या कार्रवाई देखने को मिलती है, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।